हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमवीआर साइंस। मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कब कौन से वर्चुअल होंगे, कब कौन से रियल होंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, यूजर स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, यूजर स्फेरिकल मिरर। दूसरा हम क्या देखने वाले, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अगर आगे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम साइन कैसे लेंगे, प्लस माइनस किस तरफ लेना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, फॉर्मूलाज फॉर स्फेरिकल मिरर, और उसके बाद हम उनका फॉर्मूलाज देखेंगे, और सबसे लास्ट जो देखेंगे मैग्निफिकेशन देखेंगे। उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो पहला जो यूजर स्फेरिकल मिरर, उसमें जो देखिए क्या क्या है, यूजर्स ऑफ कनकेव। यहाँ जो कनकेव मिरर, यहाँ हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर किस किस चीज में यूज होता है, सबसे पहला देखिए शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर में यूज होता है, रिफ्लेक्टर्स में यूज होता है, यूज इन सोलर पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के थ्रू भी यूज किए जाते हैं। और क्या, डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, डेंटिस्ट के लिए भी ये बहुत काम का होता है। क्यों? क्योंकि जो टीथ होते हैं उनका बड़ा इमेज देखने के लिए। ठीक है, देखिए शेविंग मिरर क्या होता है, सीधा और एनलार्ज, मतलब सीधा और बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिफ्लेक्टर्स किसमें, हेडलाइट ऑफ कार और सर्च लाइट। ठीक है, और ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, रियर व्यू मिरर। आपने बाइक्स और कार में देखा होगा कि साइड में एक मिरर लगा होता है, इसमें हम पीछे की चीजें देख सकते हैं, तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, और स्ट्रीट लैम्प, जो रोड के बगल में जो होता है स्ट्रीट लैम्प, उस पर ये काम आता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आगे अगर हम देखिए आपको इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए वाई कनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में क्यों यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है, सीधा और बड़ा इमेज बनाने के लिए। तो देखिए व्हेन द फेस, अब देखिए किस केस में बनता है, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ये हो जाता है पोल, ये हो जाता है इसका फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने सारे केसेस देखे थे और हमने ये देखा था कि जो इस केस होता है, जो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, उस टाइम पे इमेज बड़ा बनता है। देखिए ये वाला केस हमने देखा था, इसे पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर देते तो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, बाकी सारे केसेस में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। तो उसमें क्या होगा, शेविंग मिरर में हम उस केस पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो कब यूज करेंगे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहाँ पे पोल है, तो जब फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, इसलिए देखिए व्हेन द फेस इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, जब पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, मतलब सीधा और बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, ऑफ द फेस व्हिच हेल्प्स अस टू व्यू टाइनी हेयर्स एंड फेस एंड शेव इट प्रॉपर्ली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखिए व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च हेडलाइट्स। तो देखिए अगर हम टॉर्च हेडलाइट या फिर रिफ्लेक्टर की बात करें तो देखिए कनकेव मिरर, ये हो जाता है आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होता है, इनसे जो रेज निकलेंगी, हमने सेकंड रूल में देखा था कि अगर कोई रे फोकस से पास हो तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो बस सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम होता है। जो हेडलाइट होते हैं वो क्या, फोकस पे रखे जाते हैं, और उसके बाद जो रेज निकलती है वो मिरर, रिफ्लेक्टर या फिर मिरर से टकरा के सीधा पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, देखिए व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट फोकस, देखिए जब हम उस लाइट या सोर्स को फोकस पे रखते तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो बीम जो है पैरेलल चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर और फर्नेस। अब देखिए सोलर, अगर हम सोलर कुकर और फर्नेस की बात करें तो उसमें देखिए क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या होगा, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती है। देखिए
टकराने पे क्या होता है, वो फोकस से पास हो जाती है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जब आती है उस तरफ से तो क्या होता है, वो फोकस से पास हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सारा एनर्जी होता है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए सोलर कुकर या फर्नेस पे कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए द कनकेव मिरर कैन concentrate a parallel beam of light coming from the distance to the region where heat has to be produced। ठीक है, concave mirror can concentrate a parallel beam of light coming from the distance to the region। अब ये रीजन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है, फोकस वेयर हीट हैज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड ऑफ मिरर। आपने डॉक्टर्स का हेड में देखा होगा इस टाइप का कोई मिरर लगा हुआ होता है, तो वो क्यों यूज किया जाता है। देखिए, concave mirror can concentrate a parallel beam of light coming from the distance to small area। ठीक है, सेम वही है, अगर कोई लाइट, देखिए concave mirror can concentrate a parallel beam of light। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो वो क्या होता है, फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, सेम सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। अब देखिए स्ट्रीट लैम्प पे आपने देखा होगा लाइट फैल जाता है। देखिए ये होता है कन्वेक्स मिरर, लाइट इधर से निकलती है। ठीक है, और वो फैल जाती है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे कनकेव कनकेव मिरर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल निकल जाएंगी। बट अगर हम कन्वेक्स मिरर यूज करें तो क्या होगा, लाइट ज्यादा एरिया में फैलती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ताकि अगर लाइट रे निकलेंगी, मान लीजिए यहाँ से लाइट रेज निकली तो वो फैल जाएंगी। बट कनकेव के केस में क्या होता है, वो पैरेलल निकल जाती है, पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रीट लैम्प पे लाइट जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं, क्योंकि उसका क्या फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा रहता है। देखिए कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर एंड हेंस इट स्प्रेड अ रे ऑफ लाइट ओवर अ लार्ज एरिया एंड इल्यूमिनेट। क्या होता है, वो ज्यादा एरिया पे उसे स्प्रेड करता है। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। देखिए लाइट राइट टकरा के ज्यादा एरिया में फैलती है, बट अगर यहाँ पे कनकेव रहता तो क्या होता, ये पैरेलल चली जाती। ठीक है, चलिए देखिए, इसीलिए कनकेव का नहीं, हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या था, मिरर और ये बल्ब। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए विच मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, प्लेन और कन्वेक्स। देखिए अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो देखिए प्लेन मिरर में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, लाइट रे यहाँ से निकलेंगी और बस फैल जाएंगे। ठीक है, बट कन्वेक्स में किस में क्या होगा, अगर हम कन्वेक्स की केस में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लाइट रे यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, और ज्यादा एरिया में फैलेंगी, क्योंकि क्या होता है, कन्वेक्स मिरर लाइट को ज्यादा एरिया में स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए लाइट को ज्यादा एरिया में स्प्रेड करता है, तो इसके लिए क्या होगा, लार्जर जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो किसका होगा, कन्वेक्स मिरर का होगा, ना कि प्लेन मिरर का। वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। अब देखिए जो हमने बाइक वगैरह में देखा हो कि साइड में एक मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन द एपियर। ठीक है, तो वो तो उस इमेज में हम क्या होता है, कन्वेक्स को क्यों यूज करते हैं, कनकेव क्यों नहीं यूज करते। तो देखिए हमें ये पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, इज मोर, फील्ड ऑफ व्यू इज मोर। बट अगर हम कनकेव
या फिर प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें क्या होता है, लेस फील्ड ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस केस में बात करें तो देखिए अगर कन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, इस पॉइंट पे लाइट जाके वो ज्यादा स्प्रेड होगा। अगर हम यहाँ पे कनकेव यूज करते तो क्या होता, देखिए अगर यहाँ से लाइट ये पैरेलल निकल जाती है, और अगर प्लेन मिरर होता तो क्या होता, वो उसका भी जो व्यू होता है वो कम होता। ठीक है, तो कन्वेक्स के केस में क्या होता है, लाइट ज्यादा फैल पाती है, इसीलिए क्या होता है मिरर में अगर आप देखें तो बड़ी चीजें हैं वो हमें छोटी होकर दिखती है। ठीक है, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ अ ट्रैफिक बिहाइंड अस एंड हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर के कंपेयर में जो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स द डेंटिस्ट होल्ड्स द कनकेव मिरर इन सच अ मैनर दैट द टीथ्स आर पोजीशनड। अब देखिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्जर इमेज टीथ ऑफ पेशेंट्स द डेंटिस्ट होल्ड द कनकेव मिरर। अब देखिए यूज कौन सा हो रहा है यहाँ पे, कनकेव मिरर यूज हो रहा है। अब कनकेव मिरर, अब देखिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्जर, अब इसमें क्या चाहिए हमें, बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब बिगर इमेज चाहिए। बिगर इमेज है तो बिगर इमेज में क्या होता है, टीथ ऑफ द पेशेंट डेंटिस्ट होल्ड द कनकेव मिरर इन सच अ मैनर दैट टीथ आर पोजीशनड। तो देखिए अब टीथ को हम किस पोजीशन पे रखेंगे ताकि कनकेव मिरर में जो इमेज हम वो बड़ा बने। तो देखिए हमने सारे टोटल 6 केसेस थे, उसमें हमने लास्ट वाले केसेस पे लास्ट वाले उसमें बस लास्ट वाला एक केस था जिसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो एनलार्ज्ड बनेगा। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। ठीक है, हाईली एनलार्ज। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इरेक्ट, और हमें इमेज इरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाले केस में क्या होता है, एनलार्ज और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो वो कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। ठीक है, देखिए क्या एट फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब देखिए अगर फोकस पे होगा तो क्या होगा, कनकेव मिरर का देखिए अगर फोकस पे होगा तो क्या होगा, वो तो पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे केस में क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखिए पोल और फोकस के बीच में जब होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे बड़ा इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तीसरा क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द सी के पीछे बनता है, तो उस केस में क्या इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। तो देखिए जो, अब देखिए द एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखें तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इमेज बनेगा, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड, वो क्या होगा सेम साइज का होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो कुछ सबसे अच्छा केस बचा वो कौन सा होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, देखिए बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज देख लीजिए, ये हो जाएगा फोकस, हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा पोल। इसके बीच में अगर हम रखें तो क्या होगा, देखिए एक रे यहाँ से पास होगी, एक रे यहाँ से पास होगी, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, क्या चाहिए, इमेज यहाँ पे बनेगा, वो क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा और एनलार्ज मतलब हाईली एनलार्ज मतलब बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे। तो पोजीशन कौन सा हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, मिरर एक्सिस। अब देखिए ये सारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, देखिए मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट ऑफ सोलर फर्नेस। अब देखिए जो मिरर एक्स है, एक्स जो है वो क्या होता है, इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस तो याद कीजिए, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर हम यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में हम कनकेव मिरर के यूज करते थे। इनफाइनाइट से आने वाली रेज को फोकस पे कंसंट्रेट करते थे ताकि हीट एनर्जी बढ़ जाए और खाना जल्दी पके। ठीक है, अब देखिए एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक। अब देखिए ट्रैफिक वाले केस पे जो रियर व्यू मिरर होते हैं कार या बाइक्स में, तो उस पे क्या होता है, हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। अब देखिए ट्रू, अब देखिए ये दोनों मिरर के लिए कौन से स्टेटमेंट आएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एक्स इज रियल डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। तो देखिए एक्स वाले केस में क्या हो गया, कनकेव। तो देखिए अगर हम एक्स कनकेव में क्या होता है, कनकेव में अगर बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। कन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। इसमें बस एक ही केस रहता है, इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता है कब, जब फोकस पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज रियल डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। तो देखिए इमेज फॉर्म बाय एक्स, एक्स क्या हो जाएगा कनकेव, इसमें क्या हो जाएगा रियल और रियल डिमिनिश्ड। अब देखिए इस पे क्या डिमिनिश्ड होगा या बड़ा होगा, देखिए सोलर फर्नेस डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट हम सही मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द इमेज फॉर्म द मिरर वाई। अब देखिए वाई से जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट होगा। देखिए वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि कन्वेक्स में होता है जो क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड भी होता है, यस। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखिए द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एक्स इज वर्चुअल। देखिए अब एक्स होता है वर्चुअल होता है, डिमिनिश एंड इरेक्ट। देखिए डिमिनिश्ड की बात करें तो देखिए एक्स में वर्चुअल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सारे केस में रियल और इन्वर्टेड होता है। एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वो कब, जब हम पोल और फोकस के बीच पे रखे। बट उस केस में क्या होता है, आपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, अगर प्रिंसिपल अगर फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होता है, बड़ा फॉर्म होता है, इमेज बड़ा फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड छोटा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखिए इसमें एक्स में कनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वो कब, प्रिंसिपल मतलब जब पोल और फोकस के बीच में हो। लेकिन उस केस में क्या होता है, इमेज जो रहता है एनलार्ज मतलब बड़ा रहता है, तो डिमिनिश यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ द इमेज फ्रॉम द मिरर वाई इज रियल, रॉन्ग। कन्वेक्स के किसी भी केस में रियल और डिमिनिश्ड मतलब रियल इमेज बनते ही नहीं, उसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 एंड 2, ठीक है। देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के केस में हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब आगे हम क्या देखने वाले, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, पहला जो रूल है वो क्या है, देखिए द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब क्या होता है, जो मिरर होगा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है, उस पर क्या होगा, इमेज हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड पे इमेज रखेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू साइड। मतलब इसमें क्या होगा, रेज अब यहाँ से निकलेंगी तो किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी, बस वही है, ठीक है। पहला रूल यही है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल क्या है, देखिए ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, इस यहाँ पे मिरर है, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज आएंगी पैरेलल रेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब देखिए तो क्या पोल से हम मेजर करेंगे, ठीक है। रेज आ रही है मान लीजिए यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब हम पोल से अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना तो हम कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके पोल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट of the origin along plus x as taken as positive while those measured to the left of the origin along minus x are negative। अब देखिए ये क्या हो गया पोल आपका, ठीक है। अब देखिए अगर किसी का अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव एक्सिस पे ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ऊपर वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। मतलब ये जो हमने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था एक्स वाई वाला, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई, ठीक है। तो बस सेम उसी प्लेन को हमें कंसिडर करके चलना, अगर इस साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ऊपर की तरफ इस साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इस पे क्या है, इसमें देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और अगर हम डिस्टेंस मेजर करते तो किधर से किधर कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव में आ जा रहा है। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड जितना डिस्टेंस होगा सारा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव। तो देखिए ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड पे है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट इस साइड रहता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, देखिए इस साइड से हम इस साइड डिस्टेंस मेजर करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अब देखिए अगर नीचे हम मेजर कर रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऊपर मेजर कर तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेम हमें वो कार्टेशियन प्लेन जो हमने मैथ्स में पढ़ा है कोऑर्डिनेट वाला, बस उसे ही हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलना है। अगर हम ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस में नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्स एक्सिस में राइट साइड जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बस आपको उसे को याद रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका पोल, जिसे हम मैथ में क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्स अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब देखिए एक्स एक्सिस अगर हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है। ठीक है, और देखिए फिफ्थ रूल क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस अगर नीचे मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है, पॉजिटिव, इस साइड क्या है, पॉजिटिव, इस साइड क्या है, नेगेटिव। ठीक है, सेम आपको उसी को कंसिडर करके चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, अब वो खत्म। बाकी देखिए साइन कन्वेंशन फॉर उसी में देखिए अगर इस साइड जा रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड जा रहा तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ऊपर की तरफ जा रहे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि ये ओरिजिन है, ऊपर की तरफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे तो नेगेटिव, इस साइड जा रहे तो पॉजिटिव, इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव। बस कार्टेशियन प्लेन आपको ध्यान रखना है, बस सेम हम उसी का सारा रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि f प्लस एफ इज इक्वल टू आर होता है, तो 2f क्या हो जाएगा, r/2 हो जाता है। देखिए 2f क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल हमने पहले निकाला, पहला यही रूल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, f प्लस एफ इज इक्वल टू आर। देखिए f प्लस एफ इज इक्वल टू आर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू आर हो जाएगा, फिर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and focal length f is given by the mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे u लिखते हैं। ठीक है, आप लोग सभी को ये बातें ध्यान रखनी है। इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, और फोकल लेंथ को क्या लिखते हैं, स्मॉल f लिखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट u, इमेज डिस्टेंस v। देखिए आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v इमेज डिस्टेंस कैसे, तो देखिए बहुत से लोग ये बात भूल जाते हैं, बट मैं याद रखने का सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा कि इमेज, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा इमेज, जाहिर सी बात है पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसका इमेज फॉर्म होगा। तो अल्फाबेटिकल वाइज देखे सबसे पहले क्या आता है, यू आता है, उसके बाद वी आता है, मतलब क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद ही उसका इमेज फॉर्म होगा ना, बिना ऑब्जेक्ट के इमेज तो आ नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आता है तभी उसका इमेज बनेगा। तो वैसे अल्फाबेटिकल वाइज भी देखें तो पहले यू आता है उसके बाद वी आता है, तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि यू पहले आता है, ऑब्जेक्ट, वी बाद में, यू पहले आता वी बाद में आता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट पहले आता तभी इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए यू क्या था, पहले आता, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी इमेज फॉर्म होगा, तो वैसे ही पहले यू आता उसके बाद वी आता। ठीक है, फोकल लेंथ का तो एफ है, आप लोग याद रह जाएगा। ठीक है, बस देखिए ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। अब देखिए फॉर्मूला रिलेटेड, अब देखिए मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम रेशियो निकालें तो उससे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें ये चीज याद रखनी। तो इससे फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, देखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें ये बातें याद रखनी। और v क्या है, देखिए फिर से v देख v क्या है, पहले u आता है, v पहले u आता है, v बाद में आता है, बाद में क्या फॉर्म होता है, इमेज, तो क्या हो जाएगा इमेज, u क्या हो जाएगा पहले आता तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए m इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, देखिए अब देखिए। और तीसरा क्या है, इसका एक और रिलेशन भी निकल सकता है, f अपॉन एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई बी। देखिए u नीचे है, f ऊपर है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। देखिए अगर इसका हम कुछ देखिए, ये तो आप लोग याद, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू। v क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है इमेज, v क्या है इमेज और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखिए बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, f इज इक्वल टू आर बाई वी, आर बाई टू, और 1 बाई वी प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, और एक मैग्निफिकेशन पोजीशन है, ठीक है। u क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए, ये एक चार्ट है आप लोग याद रखने के लिए। देखिए मैग्निफिकेशन इसको m से डिनोट करता है, ठीक है। देखिए साइन, अगर हम साइन की बात करें तो देखिए साइन इसका या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। और पहली बात देखिए ये जो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ कहता है यूनिट लेस होता है। यूनिट, ये बात आप लोग को याद रखने की, यूनिट लेस मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर किलोमीटर। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये यूनिट लेस होगा, क्यों, क्योंकि देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, कुछ मीटर में ही होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, वो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कुछ मीटर में, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा मीटर में। कैलकुलेट करने के टाइम में अगर हम इसे काट के, क्या होता है कट जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो यूनिट थे वो कैंसिल हो गए, मतलब ये क्या होगा यूनिट लेस होगा, ठीक है। ये बातें आप लोग को याद रखनी है कि ये क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता है, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन, अब देखिए इसके अगर हम साइन की बात करें, साइन क्या, सबसे पहले देखिए साइन क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या होता है, ये जो इमेज होता है उसका नेचर बताता है कि अगर पॉजिटिव है तो ये रहेगा, नेगेटिव है तो ये रहेगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया मैग्निफिकेशन तो क्या होगा रियल और इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से पॉजिटिव, वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करते करते अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट, और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। याद रखने की ट्रिक पीवी एनआर, ठीक है। इसे आप लोग याद रखने में आसानी होगी, पीवी एनआर, ठीक है। पीवी पॉजिटिव, पी वी पॉजिटिव वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, तो क्या होगा पीवी पॉजिटिव के साथ वर्चुअल, अगर पॉजिटिव आए तो वर्चुअल, नेगेटिव आए तो रियल, पीवी एनआर, ठीक है। क्लियर। अब देखिए अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखिए अब अगर मैग्निफिकेशन ये क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड, अगर देखिए अगर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो क्या होगा डिमिनिश्ड, और अगर इक्वल टू 1 आया तो क्या हो जाएगा सेम साइज, और बड़ा आया तो क्या हो जाएगा मैग्निफाइड इमेज। इसको भी देखिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए m की वैल्यू क्या है छोटी है तो इमेज क्या होगी छोटी डिमिनिश्ड, बराबर है तो m की वैल्यू इक्वल टू 1, क्या हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी, 1 के बराबर है तो सेम साइज की बनेगी, और 1 से बड़ी है तो क्या बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। याद रखने की
ये ट्रिक आप समझ सकते हो, ठीक है। डिमिनिश्ड, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा, इमेज जो छोटी बनेगी, इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, सेम साइज हो जाएंगी, और मैग्नीफाइड है तो क्या हो जाएगी, मतलब अगर ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी, इमेज जो फॉर्म होगी वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखिए आगे, आगे पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या देखिए, हमें साइन कन्वेंशन की सारी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी इसमें, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। अब देखिए मिरर कौन सा है, देखिए इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन कुछ चीज बता दे रहा हूँ। देखिए कनकेव मिरर है, तो देखिए कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, फोकल, देखिए इस साइड यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए ये दोनों किस साइड है, इमेज मिरर के राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है। तो अगर लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें इसकी नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब देखिए ऑब्जेक्ट इधर हम लेफ्ट साइड रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रखें तो क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा इसका, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये होगा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मिरर के क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, देखिए कनकेव है तो इसका यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें दिया हुआ क्या क्या है ये, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। देखिए फाइंड द, देखिए हमें गिवन क्या क्या है, अगर हम गिवन की बात करें, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या डिस्टेंस, प्लेस द डिस्टेंस। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हो, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है मिरर से, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए किस साइड है ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर है, तो क्या ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ होगा कहीं 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हम सारी चीज नेगेटिव लेते हैं, -y एक्सिस, -y एक्सिस है, तो क्या होगा, इसे हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, देखिए फोकल लेंथ भी इस साइड है, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी लेफ्ट, फोकल लेंथ किधर होता है, कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड ही होता है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -10 सेंटीमीटर। देखिए अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पहले हमने फॉर्मूला देखा कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए 1/v क्या, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, जिसके जिसके वैल्यूज दी हुई उन्हें पुट कर देंगे, तो 1/v का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है 1/v प्लस 1/u का कितना है, -15, ठीक है। देखिए 1/u है तो ऊपर हम 1 लिखेंगे, नीचे 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, अब देखिए क्या हो जाएगा, -10, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज को हम उधर कर देंगे, देखिए -1/10 हो गया। अब इसे हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। अब देखिए एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आई होप आप लोग को एलसीएम आता होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -15 प्लस 10, ठीक है, क्लियर है। देखिए कितना हो जाएगा, -5 आ गया,
क्लियर है? -15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -10 -15 -10 क्या हो जाएगा 5, बड़ा बड़ा नंबर तो उसका साइन यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। अब कर देंगे 5 1 5 5 15 0, तो क्या हो गया देखिए, तो 1/v का वैल्यू कितना आ गया -1/30, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? सारी चीजें क्लियर है? देखिए v का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 130 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखिए हमारा साइज, अब देखिए पोजीशन निकल गया, क्या होगा -30, मतलब क्या होगा कनकेव मिरर के इस साइड कहीं -30 पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड इमेज फॉर्म होगा 30 सेंटीमीटर पे मिरर से, ठीक है। अब देखिए नेचर, नेचर हमने क्या देखा था पीवी, अब देखिए हमने देखा था पीवी एन आर, पीवी और एन आर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव है तो वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव है तो रियल, मतलब इमेज क्या हो जाएगा रियल। नेचर में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए साइज, हमें साइज निकालना है, तो क्या आता है देखिए, ठीक है। देखिए अब देखिए m इजिकल टू क्या होता है -v/u होता है, फॉर्मूले में हमने देखा था। अब वो किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है -v/u। देखिए अगर हम बात करें तो हमने यहीं पे देखा था, देखिए मैग्निफिकेशन में हमने ये देखा था, देखिए मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज क्या होता है -v/u के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को हम वहां यूज करेंगे, ठीक है। देखिए -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, देखिए माइनस v क्या है, माइनस और माइनस v की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए -v का वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो 30 पुट कर देंगे बाय u कितना है, u में 15 दिया हुआ है मतलब -15, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 बाय हाइट ऑफ इमेज, हमें हाइट ऑफ इमेज ही निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू -30 आया था तो माइनस में -30, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस बच गया, तो देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 आया। तब हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वो हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया -2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, सारी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए अगर आंसर की बात करो, देखिए आंसर क्या है -30 सेंटीमीटर जो कि हमारा आया, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन, आई होप सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम बढ़े तो देखिए, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, मिरर कौन सा यूज है, कनकेव मिरर यूज किया है, तो 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, मतलब क्या है देखिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या है +3 है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, तो 3 गुना मतलब क्या आ जाएगा +3, ठीक है, मैग्निफाइड रियल इमेज। अब देखिए रियल इमेज है, पीवी और एनआर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मतलब क्या रियल इमेज, रियल क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसे नेगेटिव ले लेंगे। समझ में आया साइन, साइन कैसे लेना है, ठीक है। एट प्लस प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या क्या, अगर हम ये बात कर ले तो m इज इक्वल टू क्या दिया -3, ठीक है, मल्टीप्लाई रियल इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर।
यू क्या दे दी, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, पहले यू आता है उसके बाद वी, पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तब हमें ये पूछा गया है कि जो इमेज लोकेटेड है, जो इमेज का लोकेशन है वो कहाँ पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखिए m इज इक्वल टू -v/u होता है, रिलेशन हमने पहले ही देखा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v, तो -v क्या है पता नहीं है हमें, ठीक है। u क्या है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू बात करें तो क्या, -3 इज इक्वल टू -v/-10, ठीक है। क्लियर है, जो वैल्यूज दी हुई थी हमने वो पुट कर दी, m की वैल्यू -3, m की वैल्यू -3, v की वैल्यू पता नहीं है, u की वैल्यू -10, ठीक है। तो देखिए माइनस एंड माइनस गॉट कैंसिल, v क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट जो कनकेव मिरर है उससे 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 10 सेंटीमीटर पे था, तो हमें जब इसके लोकेशन निकालने को बोला गया तो देखिए -30 सेंटीमीटर है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अगर आप पिछले सारे बातों को याद करके अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।